हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द ब्रिज में मैं सुरेश पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम डीसी मोटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में जो है हम क्वेश्चन 150 तक हम लगा चुके हैं और आज के इस लेक्चर में है जो है हम क्वेश्चन नंबर 151 से आगे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ऑल मोटर बेसिकली ऑपरेटेड आइदर वन द ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन और, अर्थात सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा डैश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो किसका प्रतिकर्षण और इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, इंडक्टेंस, प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन डी, सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण एवं प्रेरकत्व अर्थात इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 152, बोला गया है इन ए डीसी मोटर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ, अर्थात डीसी मोटर में एक डीसी आघूर्ण निम्न में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है, बोला गया है। तो हम जानते हैं कि जो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होता है वो हमारा ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बोथ ब्रश एंड कम्यूटेटर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन डी, बोला गया है डीसी मोटर में एक दिशीय आघूर्ण ब्रश एवं कम्यूटेटर दोनों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। ब्रशों को सुचारू रूप से कार्यान्वित तथा नियंत्रित करने वाली युक्ति को ब्रश गियर कहते हैं तथा कम्यूटेटर एक विद्युत घूर्णी युक्ति है जो स्थायी कार्बन ब्रशों द्वारा जनरेटर में आर्मेचर से बाहर परिपथ को धारा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बोला गया है प्लगिंग प्रोवाइडेड। तो प्लगिंग क्या प्रोवाइड कराती है, अर्थात प्लगिंग डैश प्रदान करता है। तो प्लगिंग जो होती है हमारे हाई टॉर्क ब्रेकिंग प्रोवाइड करवाती है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हाईएस्ट टॉर्क ब्रेकिंग। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, दिया है ऑप्शन बी, प्लगिंग उच्च आघूर्ण ब्रेकिंग प्रदान करता है। विद्युत ब्रेकिंग की यह सबसे सरल विधि है। इस विधि में मोटर के आर्मेचर के संयोजन विपरीत कर दिए जाते हैं जिससे मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगे। इस ब्रेकिंग की दक्षता सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, इसकी दक्षता जो होती है सबसे कम होती है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 RPM at no load to 1050 RPM at rated load. The speed regulation of the motor is, अर्थात एक मोटर के गति नियंत्रण नो लोड पर 1100 RPM है, 11 RPM से घटकर रेटेड लोड पर अर्थात फुल लोड पर 1050 RPM हो जाती है। तो मोटर की नई गति नियंत्रण डैश हो जाएगी, बोला गया है। तो हम जानते हैं कि स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन आर इजकल नो लोड स्पीड, नो लोड माइनस स्पीड एन फुल लोड अपॉन स्पीड एन फुल लोड। ओके, तो इसमें दिया है नो लोड कितना दिया है हमको, नो लोड दिया है 1100 माइनस फुल लोड कितना दिया है 1050 अपॉन 1050, परसेंटेज में निकालना है तो हम इंटू 100 कर देंगे इसमें।
यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, इंटू 100 कर देंगे, तो इंटू 100 कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1100 माइनस 1050 डिवाइड बाई 1050 इंटू 100। तो पहले इधर 1100 माइनस 1050 अपॉन 1050 को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.4762 आ जाएगा, और इंटू में 100 है तो इंटू 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो रेटेड स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी, तो यहाँ 0 पॉइंट आएगा। ठीक है, वो रेटेड स्पीड आ जाएगी हमारे 4.76% आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो है हम ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है 4.76%। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए अब। चलिए, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमको नो लोड दिया है, नो लोड स्पीड 1100 आरपीएम, फुल लोड दिया हुआ है 1050 आरपीएम, और स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला जो होता है NR इजकल नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड इंटू 100। ठीक है, इन सब में वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 माइनस 1100 माइनस 1050 अपॉन 1050 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4762 और इंटू में 100, तो इंटू में 100, और जब इनको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्पीड रेगुलेशन आ जाएगा हमारा 4.76%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए डीसी मोटर व्हेन द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इंक्रीज। अर्थात डीसी मोटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जब एक डीसी मोटर की गति बढ़ जाती है। ठीक है, डीसी मोटर की गति बढ़ जाती है, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बैक ईएमएफ डिक्रीज, अर्थात बैक विद्युत वाहक बल घटता है। ठीक है, ये तो गलत है। दूसरा में दिया हुआ है करंट ड्रॉन इंक्रीज, अर्थात निर्गत धारा या ड्रॉन करंट बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है। ओके, तो दोनों गलत हैं, तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नाइदर 1 नॉट 2, अर्थात 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, अब इसके बारे में देखिए, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। बोला गया है ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि डीसी मोटर की स्पीड बढ़ने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है स्पीड के समानुपाती होता है, इसलिए डीसी मोटर में स्पीड बढ़ने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है डीसी मोटर की स्पीड बढ़ने पर आर्मेचर करंट कम होगी, क्योंकि आर्मेचर करंट बराबर V माइनस बैक ईएमएफ अपॉन रजिस्टेंस ए है, तो N बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, तब I अर्थात आर्मेचर करंट घट जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द फ्लोइंग फिगर डिपिक्ट्स, अर्थात निम्न चित्र क्या दर्शाता है। तो निम्न चित्र जो होता है हमारा रियोस्टेट ब्रेकिंग को दर्शाता है, क्योंकि हम चित्र देख के ही समझ सकते हैं कि ये डायग्राम हमारा रियोस्टेट ब्रेकिंग को दर्शा रहा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रियोस्टेट ब्रेकिंग, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, दिए गए चित्र में रियोस्टेट ब्रेकिंग दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लिस्ट इन द केस ऑफ, अर्थात निम्न में से किस प्रकरण में प्रारंभिक बल आघूर्ण तथा पूर्ण बल आघूर्ण का अनुपात न्यूनतम होगा। तो यह किस में होता है, हम जानते हैं ये शंट मोटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है शंट मोटर। इसके बारे में देख लेते हैं और ओके, दिया हुआ है ऑप्शन बी, शंट मोटर में प्रारंभिक बलाघूर्ण तथा पूर्ण बलाघूर्ण का अनुपात न्यूनतम होगा। बलाघूर्ण केवल धारा के अनुपात में बढ़ता है और इस प्रकार बल घूर्ण आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, अर्थात दिष्ट धारा आर्मेचर कुंडलन अर्थात डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की मानक आवश्यकता अर्थात स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी रिक्वायरमेंट होते हैं कि यह बंद होना चाहिए मेनली, तो इसमें लिखा है इट शुड बी ए क्लोज वन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह बंद कुंडलन हो। ओके फ्रेंड्स, तभी तो उसमें बंद पाथ में ही हमारा करंट फ्लो होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहेगा। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। दिया हुआ ऑप्शन ए, डीसी की आर्मेचर अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग बंद कुंडलन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है E0 अर्थात नो लोड इंड्यूस EMF, IF अर्थात फील्ड करंट, IA अर्थात आर्मेचर करंट, E अर्थात जनरेटेड EMF ऑन लोड, V अर्थात टर्मिनल वोल्टेज और I लोड करंट है। तो बोला गया है मैच द कैरेक्टरिस्टिक विथ इट रिलेवेंट रिलेशंस, अर्थात लिस्ट 1 के अभिलक्षणिक अर्थात कैरेक्टरिस्टिक का सुसंगत संबंध अर्थात रिलेवेंट रिलेशन से मिलान करें, अर्थात इसमें मिलान करना है। ओके, तो दिया हुआ है, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, बोला गया है फर्स्ट ए, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक अर्थात खुला परिपथ वक्र के लिए क्या होता है हमारे, इसके लिए होता है नो लोड EMF V इंटू फील्ड करंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका 2 वाला हो जाएगा। फिर बी के लिए बोला गया है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक अर्थात आंतरिक अभिलाक्षणिक, तो इसके लिए जो होता है हमारा EMF वोल्ट और आर्मेचर करंट होता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ओके, उसके बाद में फोर्थ बोला गया ऑप्शन सी, सॉरी थर्ड, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक अर्थात बाह्य अभिलक्षण, इसके लिए जो होता है हमारा, इसके लिए जो हमारा होता है वो होता है वोल्टेज V और V इंटू आई होता है। ओके, तो हमारे लिए इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अब ऑप्शन बचता है डी। डी का बोला गया है लोड सेचुरेशन कर्व अर्थात भार संतृप्ति वक्र, इसके लिए जो होता है हमारा V इंटू फील्ड करंट, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा हो रहा है 2, 3, 4 और 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कहाँ दे रहा है। ओके, ऑप्शन हमारा दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें देख लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है ओपन सर्किट के लिए, ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के लिए दिया है। ओके, 2 वाला, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के लिए दिया है 3 वाला, एक्सटर्नल के लिए दिया है 4 वाला और लोड सेचुरेशन कर्व के लिए दिया है 1 वाला, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला गया है स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज, अर्थात एक दिष्ट धारा मोटर डीसी मोटर की गति होती है तो क्या होती है। हम जानते हैं कि इसकी स्पीड जो होती है बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अर्थात स्पीड बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप फ्लक्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, वायु अंतराल फ्लक्स के प्रतिलोम अनुपात में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये कि जो क्वेश्चन पिछले इस क्वेश्चन में भी हम पढ़े थे रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला दिया हुआ ऑप्शन है। ओके, जो बैक ईएमएफ होता है वो जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स और फ्लक्स नंबर ऑफ पोल और स्पीड के समानुपाती होता है। ओके, और जो स्पीड जो होती है हमारे, ओके, स्पीड जो होती है हमारी स्पीड एन, वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये आपको याद रखना है। इस अर्थात फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप फ्लक्स होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, बोला गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एन एंड आर्मेचर करंट IA इन केस ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर, अर्थात डिस्ट धारा श्रेणी मोटर तथा डीसी सीरीज मोटर में गति एन और आर्मेचर धारा IA के संबंध में कौन सा संबंध नहीं है, बोला कौन सा संबंध नहीं है बोला गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, एन स्पीड जो होता है हमारा वो होता है एन समानुपात है 1 आर्मेचर करंट का, ऑप्शन नंबर ये ए वाला हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द फंक्शन ऑफ ए स्टार्टर इन ए डीसी मोटर इज टू, अर्थात एक डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य है, तो स्टार्टर का कार्य क्या होता है, स्टार्टर जो होता है हमारे स्टार्टिंग करंट को कम करता है उसके अंदर रेजिस्टेंस डाल के। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में इंसर्ट रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट, अर्थात आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालने का काम करता है हमारा ये स्टार्टर। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में देखिए और ओके, बोला गया है ऑप्शन नंबर सी एक डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य आर्मेचर परिपथों में प्रतिरोध डालना है। स्टार्टर का सरल रूप एक परिवर्ती प्रतिरोध है जिसमें मोटर को चलाते समय आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ा जाता है। जैसे जैसे मोटर चाल पकड़ती है तथा विरोधी विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है, वैसे वैसे प्रतिरोध को आर्मेचर परिपथ से कम कर देते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। जहाँ पे हम स्टार्टर पढ़े हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पढ़े हैं, वहाँ पे हम ये सारी इसकी डेफिनेशन को पढ़े हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट 1200 RPM व्हेन excited with 220 volt DC, neglecting the losses and the saturation. The speed of the motor when connected to a 175 volt supply is, अर्थात जब 220 वोल्ट डीसी पर एक डीसी शंट मोटर को उत्तेजित किया जाता है तो वह 1200 आरपीएम पर चलती है। हानियों और संतृप्तियों की अनदेखी करते हुए जब मोटर को 175 वोल्ट डीसी पर संयोजित किया जाता है तब मोटर की चाल कितने आरपीएम होगी। तो इसमें तो स्वाभाविक है, इसकी जो स्पीड रहेगी वो अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो वो 1200 आरपीएम ही रहेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस में 1200 आरपीएम नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें देखते हैं। ओके, इसमें देखिए ऑप्शन डी डीसी शंट मोटर के लिए जो होता है फील्ड करंट IF बराबर V/RF होता है और फाई बराबर होता है K डैश
इंटू वी, और वी बराबर होता है बैक ईएमएफ लॉसेस मोटर के, और बाकी और एक वी होता है वो वी बराबर होता है के फाई एन के। तो हम एन बराबर जो होता हमारा होता है वी ओपन के फाई और वी ओपन के डैश वी और 1 ओपन के हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको ये और ये कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 ओपन के हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा जो रहेगा एन बराबर कांस्टेंट रहेगा। ओके, अर्थात 1200 आरपीएम ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है आर्मेचर शंटिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इज प्रेफर्ड ओवर आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड ड्यू टू, अर्थात डीसी शंट मोटर के चाल नियंत्रण की आर्मेचर शंटकारी पद्धति को किस प्रकार से आर्मेचर प्रतिरोध पद्धति पर तरजीह दी जाती है। तो इसको दी जाती है हमारे बेहतर चाल नियंत्रण के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है बेटर स्पीड रेगुलेशंस, अर्थात बेहतर चाल नियंत्रण। इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया हुआ है ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर के चाल नियंत्रण के आर्मेचर शंट कार्य पद्धति को बेहतर चाल नियंत्रण से आर्मेचर प्रतिरोध पद्धति पर तरजीह दी जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है as the motion of armature increase बैक ईएमएफ, अर्थात जैसे जैसे आर्मेचर की गति बढ़ती है विरोधी विद्युतवाहक बल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि स्पीड एन बराबर बैक ईएमएफ समानुपाती और फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो स्पीड बढ़ेगी तो जो बैक ईएमएफ है वो भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता है। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, यदि आर्मेचर की गति बढ़ जाए तो बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, जो कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीसी मोटर कन्वर्ट्स, अर्थात एक डीसी मोटर बदलती है। तो वो क्या बदलती है, वो करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर जो होता है हमारा वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए बोला गया है ऑप्शन डी डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर जो होता है हमारा वो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है इन डीसी मशीन फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग इज यूज टू, अर्थात दिष्ट धारा मशीन में फ्रैक्शन अर्थात असंधारक पिच वाइंडिंग का प्रयोग है। तो इसका प्रयोग मेनली हम करते हैं जो स्पार्किंग को घटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है रिड्यूस द स्पार्किंग, अर्थात स्पार्किंग को घटाने के लिए, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया है ऑप्शन डी डीसी मशीन में फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग के प्रयोग से मशीन में स्पार्किंग कम हो जाती है एवं कॉपर की बचत भी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू बी, अर्थात दिष्ट मोटर डीसी मोटर की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये होती है हमारा स्पीड के। तो हम ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनवर्स ऑफ आर्मेचर करंट, अर्थात यह आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, स्पीड जो हमारे होती है एन बराबर 1 अपॉन आर्मेचर करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और स्पीड जो होती है हमारे वो फ्लक्स के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए इसमें दिया हुआ है ओके बैक ईएमएफ समानुपाती होता है
स्पीड एंड फ्लक्स, अर्थात फिर दिया हुआ है बैक ईएमएफ जो होता है हमारा, ठीक है, ये समानुपाती हुई स्पीड और फ्लक्स के, और स्पीड जो होती है समानुपाती होती है बैक ईएमएफ के और व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्लक्स के, और फ्लक्स जो होता है वो आर्मेचर करंट के बराबर होता है। तो जो हमारा होता है स्पीड जो होती है आर्मेचर करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है डीसी शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग, अर्थात डिस्ट शंट मोटर का प्रयोग है। तो इसका प्रयोग जो होता है मशीन टूल्स में होता है। ओके, मशीन टूल्स मशीन यंत्रों के संचालन में होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिया हुआ है। तो इसमें देख लीजिए डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन डी मशीन टूल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट गति की आवश्यकता होती है जो कि डीसी शंट मोटर की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बोला गया है इन ए डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय वेरीइंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स, अर्थात एक डिस्ट मोटर में आर्मेचर के परिपथ में विकसित प्रतिरोध को परिवर्तन के द्वारा मोटर की गति को नियंत्रित करके हम क्या करते हैं, उसमें जो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव को यूज करते हैं, अर्थात स्थिर आघूर्ण ड्राइव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, स्थिर आघूर्ण ड्राइव प्राप्त करने के लिए। ओके, तो इसमें देख लीजिए डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, अर्थात कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव प्राप्त होगा तब जब मोटर की स्पीड लॉस स्पीड से कम होगी, मोटर की स्पीड बेस स्पीड से कम होगी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, अर्थात लिस्ट 1 मशीन और लिस्ट 2 ग्राफ्स को मैच करना है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गए सारे। अब देखिए फर्स्ट में दिया है डीसी मोटर। डीसी मोटर का ग्राफ्स कैसा होता है, गति आघूर्ण वक्र होता है, स्पीड कंट्रोल स्पीड टार्क कर्व होता है। तो एक का जो हमारा हो जाएगा, एक का डी वाला हो जाएगा। ओके, और दूसरा है डीसी जनरेटर के लिए। डीसी जनरेटर का कर्व कैसा होता है, ये हमारा होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है, अर्थात मुक्त परिपथ विशिष्टता होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का डीसी जनरेटर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, और ऑप्शन 3 का हो जाएगा अल्टरनेटर का हो जाएगा हमारा, इसका अल्टरनेटर का होता है हमारा वी कर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर अल्टरनेटर का बी हो जाएगा। और फोर्थ है इंडक्शन मोटर, अर्थात प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर का होता है जो है ग्राफ, वो वृत्त चित्र होता है, अर्थात सर्कल डायग्राम होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी सी बी और ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है। ओके, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, दिया देखिए डीसी मोटर का क्या होता है, स्पीड कर्व होता है। डीसी जनरेटर का होता है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, अल्टरनेटर का वी कर्व, और इंडक्शन मोटर का होता है सर्कल डायग्राम। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है ए 4-pole DC machine is running at 1500 rpm. What is the frequency of current in armature winding? अर्थात एक 4 ध्रुवीय डिस्ट अर्थात डीसी मशीन 1500 rpm की रफ्तार से चल रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? ओके, फ्रीक्वेंसी पूछा है।
तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है वो सबसे पहले तो हम निकालते हैं सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन पी होता है। ओके, इसमें जब हम फ्रीक्वेंसी के लिए लाते हैं, ओके, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम सबसे पहले सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया है पोल 4 दिया है, आरपीएम 1500 दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या हमारा? सिंक्रोनस स्पीड एन एस इंटू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल। तो इसमें एन एस कितना दिया है? 1500 आरपीएम इजकल 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल दिया है हमको, पोल दिया है 4 पोल दिया है। ओके, अब क्या करना है हमको? फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी को इधर लाएंगे, तो जो 1500 है ये ऊपर चले जाएगा, और जो 4 है नीचे वो इंटू में ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर 120 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, अब इनको काटेंगे, इस 0 से 1 0 काट दिया, 4 को 12 से काट, 4 एकम 4, 4 3 12, ऊपर बचा 150। 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 50 आ जाएगा। ओके, 50 हर्ट्ज आ जाए तो फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमको डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 50 हर्ट्ज, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए इसमें देख लीजिए, डिटेल में दिया हुआ है। ओके, इसमें ऐसा ही दिया हुआ है। ओके, सिंक्रोनस स्पीड एन एस बराबर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल, जहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम दिया है, 4 पोल दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओके, तो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड 1500 इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया। ओके, 120 इंटू एप, और पोल दिया है 4 तो 4 रख दिया। अब फ्रीक्वेंसी के लिए जो एप है, ये एप को उठाकर यहाँ पे ले आएंगे, तो ये 1500 है वो यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, और जो नीचे 4 है वो इंटू में यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर के 120 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 0 से इस 0 को काट देंगे। ओके, फिर 4 एकम 4, 4 3 12, तो 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर रन एट ए फुल लोड स्पीड of 1000 rpm if its series field winding is short circuited the its full load speed। अर्थात एक अवकलन कंपाउंड डीसी मोटर 1000 आरपीएम की पूर्ण लोड गति से चलती है। यदि इसकी श्रेणी क्षेत्र कुंडली को लघु परिपथ कर दिया जाए तो इसकी पूर्ण लोड गति निम्नलिखित होगी। तो कितनी होगी इसकी? वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 1000 आरपीएम से कम हो जाएगी, अर्थात बिकम्स लेस देन 1000 आरपीएम। इसके बारे में देखते हैं डिटेल। चलिए डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन बी, एक अवकल कंपाउंड डीसी मोटर 1000 आरपीएम की पूर्ण लोड गति से चलती है। यदि इसकी श्रेणी क्षेत्र को लघु परिपथ कर दिया जाए तो इसकी पूर्ण लोड 1000 आरपीएम से कम हो जाएगी। चूँकि अवकल कंपाउंड मोटर में श्रेणी क्षेत्र शंट क्षेत्र का विरोध करता है, इसमें जैसे ही मोटर एक यांत्रिक लोड पड़ता है फ्लक्स घटता है, जिससे मोटर गति लगभग स्थिर रहती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमुलेशंस conditions at full load for large DC machines can be efficiently checked by the, अर्थात बड़े दृष्टि धारा मशीन के लिए पूर्ण भार पर दिक् परिवर्तन स्थितियों को किसके द्वारा दक्षतापूर्ण नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसके लिए जो मेथड होता है हमारा वो होता है हॉपकिंसन
टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, हॉपकिंसन टेस्ट। ठीक है, तो हॉपकिंसन परीक्षण के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसमें डिटेल देख लेते हैं। डिटेल दिया है ऑप्शन सी, बड़ी दिष्ट धारा मशीन के लिए पूर्ण भार पर दिक् परिवर्तन स्थितियों को हॉपकिंसन का परीक्षण द्वारा दक्षता पूर्ण नियंत्रित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए 150 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.4 ohm has back EMF of 142 volt, the armature current is, अर्थात आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम है कि 150 वोल्ट डीसी मोटर में 142 वोल्ट का पश्च विद्युत वाहक बल है, तो आर्मेचर धारा कितनी होगी पूछा गया है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको दिया हुआ है 150 वोल्ट, 150 वोल्ट दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम दिया है और बैक ईएमएफ 142 दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो होता है इक्वेशंस के लिए बैक ईएमएफ, सबसे पहले बैक ईएमएफ ई बी इजकल वोल्ट माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस इंटू आर्मेचर करंट। ओके, इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे। बैक ईएमएफ कितना दिया है हमको, बैक ईएमएफ दिया है 142 इजकल वोल्ट कितना दिया है 150, तो 150 ओके माइनस रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.4 ओम इंटू आर्मेचर करंट निकालना है। ओके, आर्मेचर करंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्मेचर करंट को इधर ले आएंगे और ये 142 इधर जाएगा, तो 150 में से 142 जाएगा तो 8 बचेगा। ओके, 8 बचेगा और जी ओपन में जी 0.4 ओम आ जाएगा, 0.4 ओम। ओके, तो अब क्या होगा 8 को 0.4 से हम शो करेंगे तो हमारा आ जाए, इसको जीरो हटाने के लिए हम यहाँ पे एक जीरो लगाए थे, तो 80 डिवाइड बाई 4 हो गया। ठीक है, तो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 एम्पियर, तो आर्मेचर करंट हमारा आ जाएगा 20 एम्पियर। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है ए में 20 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, दिया हुआ है देखो, आर्मेचर रेजिस्टेंस 4 ओम, वोल्ट 50 वोल्ट, बैक ईएमएफ 142। ओके, तो समीकरण कौन सा है हमारा, बैक ईएमएफ इजकल वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, फिर एक्स इस सबका वैल्यू रख दिया है, बैक ईएमएफ 142 वोल्ट 150 माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस का रखा है 0.4 और इंटू में आर्मेचर करंट। ओके, तो अब 142 को इधर लाया है और 150 में से 142 को घटाया है तो बचा है 8। ठीक है, और आर्मेचर करंट को इधर लिया है, फिर 8 को डिवाइड बाई 0.4 कर दिया है। अब इससे कटेगा नहीं, इसलिए इस जीरो को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो ले लिया है और नीचे 4 कर दिया, तो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेटेड स्पीड ऑफ ए गिवन डीसी शंट मोटर इज 1050 rpm. To run this machine at 1200 rpm, the following speed control scheme will be used. अर्थात डीसी पार्श्व मोटर की निर्धारित गति 150 rpm है। इस मशीन को 1200 rpm पर चलाने के लिए निम्न में से किस गति नियंत्रण स्कीम का प्रयोग किया जाए। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल का कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, दिया है ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण प्रतिरोध अर्थात फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल नियंत्रण विधि से क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ने से धारा कम होगी तथा गति बढ़ जाएगी। धारा कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगी तो गति बढ़ जाएगी, क्योंकि जो स्पीड होती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है टू डीसी सीरीज मोटर कनेक्टेड इन ए सीरीज ड्राव करंट I from supply and run at speed n. When the same two motors are connected in parallel taking current I from the supply, the speed of each motor will be. अर्थात श्रृंखला में जुड़ी दो डीसी श्रृंखला मोटर सप्लाई से धारा I लेती है और गति n पर चलती है। जब इन्हीं दो मोटरों को सप्लाई धारा I लेकर समांतर जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक मोटर की गति कितनी होगी? तो इसकी गति जो होती है हमारे 4n होती है, जो कि हम जानते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4n, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए डायग्राम को पहले सीरीज में जुड़ी है, उसके बाद में पैरेलल में जोड़ दिया है, तो श्रेणी संयोजन में सीरीज मोटर की गति। ओके, तो सीरीज में या फिर समांतर में मोटर की गति, तो हमारा जो होता है वो हो जाता है पैरेलल में 4n हो जाता है। ठीक है, 4n हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, if the supply polarity to the armature terminals of a separately excited DC motor is reverse, the motor will run under। अर्थात यदि किसी पृथकत उत्तेजित डीसी मोटर के आर्मेचर टर्मिनल की प्रदायी ध्रुवता सत्क्रमित कर दी जाए तो मोटर चलेगी। तो मोटर कैसे चलेगी? मोटर चलेगी हमारे प्लगिंग कंडीशन में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्लगिंग कंडीशन, अर्थात प्लगन स्थिति के अंतर्गत। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखिए, दिया है ऑप्शन ए, किसी पृथकत उत्तेजित डीसी मोटर के आर्मेचर टर्मिनल की प्रदायी ध्रुवता उत्क्रमित कर दी जाती है तो मोटर प्लगन स्थिति के अंतर्गत चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। तो इसमें देख लेते हैं, बोला गया है हिंदी में, स्थिर वोल्टता प्रदाय से चालू एक डीसी श्रेणी की मोटर की चाल का बल आघूर्ण अभिलक्षण कैसा होता है? तो सीरीज के लिए हम जानते हैं, सीरीज के लिए जो हमारा होता है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इस टाइप का होता है। ओके, ऐसा होता है हमारा सीरीज के लिए स्पीड और टॉर्क का अभिलक्षण। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया है, द कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन एक्स अस। अर्थात किसी डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस रूप में कार्य करता है? तो इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है ए मैकेनिकल इन्वर्टर, ये तो मोटर की कंडीशन में करता है, और ए मैकेनिकल रेक्टिफायर, ये जनरेटर की कंडीशन में करता है, दोनों करता है। तो इसमें किसी विशेष का दिया नहीं है, मोटर है या जनरेटर है, तो इसमें जो है हम ऑप्शन डी के साथ चल जाएंगे, आइदर ए और बी, अर्थात ए या बी। ठीक है, ए मैकेनिकल इन्वर्टर काम करता है मोटर की कंडीशन में, और मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप में काम होता है जनरेटर के रूप में, इसको भी याद रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। चलिए इसके में डिटेल दिया है ऑप्शन डी, किसी डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक यांत्रिक प्रतिपक तथा यांत्रिक दिष्ट कार्य दोनों के रूप में कार्य करता है। डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक यांत्रिक दिक्कारी एवं दिष्ट कार्य एवं डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक यांत्रिक इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है यहाँ पर। ठीक है, जनरेटर में दिक् परिवर्तक यांत्रिक दिष्ट कार्य के रूप में, और डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक जो है यांत्रिक इन्वर्टर के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, फॉर ए 6 पोल डीसी मशीन विथ वेव वाउंड आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड इज। अर्थात तरंग कुंडलित आर्मेचर वाले 6 ध्रुवी डीसी मशीन के लिए कितने ब्रशों की जरूरत होती है? इसके लिए वेव वाइंडिंग के लिए होता है हमारा 2 ब्रश की आवश्यकता।
और लेप में होते हैं जितने पोल के बराबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया है ऑप्शन ए, तरंग कुंडली आर्मेचर वाले 6 ध्रुवी डीसी मशीन के लिए 2 ब्रशों की जरूरत होती है। तरंग कुंडलन में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। वेव कुंडलन डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या की ब्रशों की संख्या के बराबर होती है। लेप का बोला गया है, लेप वाइंडिंग में होता है समांतर पथों की संख्या ब्रशों की संख्या के बराबर होती है, और वेव में हमेशा 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। तो ये बने होते हैं डीसी मशीन के दिक परिवर्तक खंड किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं, कठोर कर्षित तांबा के। चलिए ऑप्शन बी, डीसी मशीन के दिक परिवर्तक के खंड कठोर कर्षित तांबा अर्थात हार्ड ड्रॉन के बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको जो है जो एक लिस्ट में मोटर दिया है, एक इसमें इस कैरेक्टरिस्टिक दिया है, तो इसको चूज करना है सही जोड़ी मोटर। तो फर्स्ट में दिया है हमको डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर क्या होता है? डीसी सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो कि हम जानते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए का 2 हो जाएगा। और शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड के लिए हम जान जाते हैं, तो शंट मोटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज होते हैं। तो ए का 2 और बी का 1 हो जाएगा। इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है? 1 का 2 और बी का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, चलिए इसमें देखिए ऑप्शन बी, डीसी श्रेणी मोटर उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और डीसी शंट मोटर के लिए स्थिर गति। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल बाय डीसी शंट मोटर इज। अर्थात किसी डीसी शंट मोटर की प्राप्त अधिकतम गति कितनी होती है? तो इसकी कितनी होती है? वो होती है इक्वल टू द नो लोड स्पीड। ओके, नो लोड शून्य भार गति के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इक्वल टू नो लोड स्पीड या शून्य भार गति के बराबर होती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दिया हुआ है ऑप्शन डी, किसी डीसी शंट मोटर की प्राप्त अधिकतम गति शून्य भार गति के बराबर होती है, क्योंकि डीसी शंट मोटर स्थिर गति वाली मोटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है पोल्स ऑफ डीसी मशीन आर आफ्टर लेमिनेटेड टू रिड्यूस डीसी। अर्थात रिड्यूस डीसी मशीन के खंबे अक्सर किस के लिए पटलित अर्थात लेमिनेटेड किए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि इसको हम लेमिनेट करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारा ईडी करंट लॉस अर्थात भंवर धारा की हानि कम करने के लिए। चलिए दिया है ऑप्शन ए, डीसी मशीन के खंबे अक्सर भंवर धारा हानि कम करने के लिए पटलित किए जाते हैं या लेमिनेटेड किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रशेस ऑफ ए डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द। अर्थात डीसी मशीन के ब्रशों को भौतिक रूप से स्थापित करना चाहिए। तो इसको कहाँ स्थापित करना चाहिए? इसको हम स्थापित करते हैं कम्यूटेटर इन द पोलर एक्सिस, अर्थात ध्रुवीय अक्ष में दिक् परिवर्तक पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ चले जाएगा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। दिया है ऑप्शन सी, डीसी मशीन के ब्रशों को भौतिक रूप से ध्रुवीय अक्ष में दिक् परिवर्तक पर स्थापित किया जाना चाहिए और schematically placed upon commutator in the interpole axis। चलिए नेक्स्ट है, the MMA produced by interpole in proportional to
अर्थात अंतराध्रुव द्वारा उत्पादित एमएमएफ समानुपाती होती है। तो ये किसके समानुपाती ये होते हैं? आर्मेचर करंट के समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, आर्मेचर करंट अर्थात आर्मेचर धारा का समानुपाती होता है। इसके बारे में देख ले, अंतराध्रुव जो होता है वो उत्पादित एमएमएफ समानुपाती होता है आर्मेचर धारा के। नेक्स्ट दिया हुआ है, टू डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज to produce a torque T. Now if the motor are connected in parallel, the torque produced will be। अर्थात दो डीसी श्रेणी मोटरों को बल आघूर्ण T पैदा करने के लिए श्रेणी में संयोजित किया गया है। यदि मोटरों को पार्श्व में संयोजित किया जाए तो बनने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? टॉर्क जो होता है हमें वो होता है पैरेलल में T/4 होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटर हैज द पोरेस्ट स्पीड कंट्रोल। अर्थात सबसे खराब गति नियंत्रण किस मोटर का होता है? तो इसका सबसे खराब होता है हमारा सीरीज मोटर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या देखिए, ऑप्शन डी सबसे खराब गति नियंत्रण श्रेणी मोटर का होता है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं के अनुसंधान में किया जाता है। नेक्स्ट है, विच मोटर हैज वाइडेस्ट वेरिएटी ऑफ मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल। अर्थात किस मोटर में गति नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रकार की विधियां होती है? तो वो होते हैं हमारे डीसी शंट मोटर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डीसी शंट मोटर। देखिए इसके बारे में दिया है ऑप्शन ए, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रकार की विधियां होती है। प्रमुख विधियां फ्लक्स नियंत्रण विधि, आर्मेचर या रिएस्टेट नियंत्रण विधि और वोल्ट नियंत्रण विधि होती है। एक है फ्लक्स नियंत्रण विधि, आर्मेचर या रिएस्टेट नियंत्रण विधि, फिर तीसरी है वोल्ट नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द TA, VS और IA ग्राफ्स ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज ए। अर्थात एक डीसी श्रेणी मोटर का TA, VS और IA ग्राफ क्या है? तो उसका ग्राफ जो होता है हमारा पैराबोला अप टू फुल लोड एंड ए स्ट्रेट लाइन एट ओवरलोड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्ण भार तक परवलयी और अधिभार पर सीधा रेखा होता है। इसके बारे में देखिए, काफी लंबा दिया हुआ है। बोला गया है TA समानुपाती IA और फ्लक्स के डीसी मोटर के केस में। ओके, अतः मोटर आर्मेचर में विकसित बलघूर्ण फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के सीधे समानुपाती है। श्रेणी मोटर में फ्लक्स फाई आर्मेचर धारा IA के सीधे समानुपाती होती है। संतृप्त से पूर्व क्योंकि क्षेत्र कुंडलन में पूर्ण आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन ए डीसी शंट मोटर एट 4 एम्पियर द टॉर्क डेवलप्ड इज 20 न्यूटन मीटर। इफ द लोड करंट डबल्स व्हाट इज ऑब्टेन वैल्यू ऑफ टॉर्क। अर्थात डीसी शंट मोटर में 4 एम्पियर पर उत्पन्न होने वाला टॉर्क 20 न्यूटन मीटर है। यदि लोड करंट दोगुना हो जाता है तो टॉर्क का प्राप्त मान कितना होगा? तो टॉर्क दोगुना होगा तो इसका जो 20 न्यूटन मीटर है ये 40 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिया है सी, इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर T बराबर KIA फाई और डीसी शंट मोटर में फ्लक्स लगभग कांस्टेंट होता है
इसलिए T समानुपाती होता है IA के। अगर करंट 2 गुनी हो जाएगी तब टॉर्क भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट 2 गुना हो जाएगी तो टॉर्क भी 2 गुना हो जाएगा। और हमको यहाँ पे दिया हुआ है आर्मेचर करंट दिया है 4 एम्पियर, टॉर्क दिया है 20 न्यूटन, तो हमारा टॉर्क नया होगा वो 20 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 DC सीरीज मोटर connected in a series drawn current I from supply and run at speed n. When the same motor are connected in parallel to the same supply, what will speed of each motor be? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, रिपीट क्वेश्चन है। बोला गया है श्रृंखला में जुड़ी हुई 2 DC मोटर आपूर्ति से धारा I खींचती है तथा n गति से चलती है। जब उन्हें मोटर का समान आपूर्ति में समांतर में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक मोटर की गति क्या होगी? तो हम जानते हैं समांतर में जो होती है वो 4n हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट डू द नॉमिनल पावर प्रिंटेड ऑन द नेम प्लेट ऑफ एनी मोटर सिग्निफाई। अर्थात किसी भी मोटर की नेम प्लेट पर मुद्रित सांकेतिक ऊर्जा क्या इंगित करती है? तो ये इंगित करते हैं हमेशा हमको आउटपुट पावर को, अर्थात शॉफ्ट पर उत्पादित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आउटपुट पावर एट द शॉफ्ट। देखिए दिया है ऑप्शन बी, मोटर की नेम प्लेट पर मुद्रित सांकेतिक ऊर्जा शॉफ्ट पर उत्पादित ऊर्जा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ। अर्थात क्रोड या कोर की परतबंदी अर्थात लेमिनेशन सामान्यतः इससे होती है, तो वो होती है सिलिकॉन स्टील से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील। चलिए, लेमिनेशन ऑफ कोर जनरली मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग could be laminate approximately the thickness of lamination of a DC machine। अर्थात डीसी मशीन के लेमिनेशन के लिए निम्न में से कौन सी लगभग पटलित मोटाई हो सकती है? तो वो होती है हमारे 0.5 mm, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। देख लीजिए, डीसी मशीन के लिए लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर ब्रशेस इन ए डीसी मशीन आर यूज। अर्थात डीसी मशीन में तांबे के ब्रश का उपयोग होता है। तो तांबे का ब्रश का उपयोग जो होता है हम जहाँ पे हमको निम्न वोल्टेज और उच्च धारा की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम कॉपर के ब्रश का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हमारा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट आर इन्वॉल्व। अर्थात जहाँ निम्न वोल्टेज और उच्च धारा प्रवाह होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं। ओके, इसके बारे में देखिए। चलिए, दिया है ऑप्शन ए डीसी मशीन में लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए कॉपर के ब्रश के साथ बड़ी मशीन में कार्बन के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं ताकि स्पार्किंग कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन लॉसेस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। अर्थात डीसी मशीन में लोह की क्षति इसके बदलाव पर निर्भर नहीं करती। तो वो नहीं करती है लोड पर, और लोड पर जो बदलाव करते हैं वो कॉपर लॉस करती है, क्योंकि कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होती है और आयरन लॉस जो होती है हमारी वो कांस्टेंट लॉस होता है। इसलिए लोड के साथ में आयरन लॉस वेरी नहीं करता है, कॉपर लॉस करता है। चलिए इसमें देख लीजिए, डीसी मशीन में आयरन लॉस लोड करंट में इंडिपेंडेंट होता है जबकि कॉपर लॉस डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। अर्थात डीसी मशीन वाइंडिंग में दिक् परिवर्तक खंडों की संख्या इतनी होती है
जितनी नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल होती है। ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर कोइल की संख्या के बराबर। इसके बारे में देखिए, दिया है ऑप्शन ए, डीसी मशीन में जितने नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल होती है उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डीसी मशीन लेबोरेटरी फ्लोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी। डीसी मशीन प्रयोगशाला के लिए निम्न प्रकार की डीसी आपूर्ति होगी। तो इसके लिए किस प्रकार की आपूर्ति होती है? इसमें होते हैं इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर सेट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट। इसमें देखिए डिटेल में दिया हुआ है। ऑप्शन सी, डीसी मशीन लेबोरेटरी में डीसी सप्लाई के लिए इंडक्शन मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसी सप्लाई हर जगह उपलब्ध होती है। यहाँ इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर के लिए प्राइम मूवर का कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और हम 50 क्वेश्चन को लेके आएंगे। इसी प्रकार हम डीसी मशीन के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।